जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं, अर्थात बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही साथ एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का क्लास भी क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक निकालना इसलिए अति आवश्यक होता है क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते चलेंगे। तो उसको आप लोग क्या कीजिएगा कि अपना नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। अब इससे बेनिफिट यह होता है कि जो आप पढ़ रहे हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। और आपको बता दें कि आपका एग्ज़ाम जो है बेहद करीब है। झारखंड उत्पाद सिपाही के एग्ज़ाम आपका फरवरी लास्ट या मार्च महीना के पहला सप्ताह में हो जाएगा। यानी कि गिना चुना दिन है आपके पास, तो एक भी दिन आप लोग वैसे फालतू में बर्बाद नहीं कीजिएगा, तो एक भी दिन आपका महँगा पड़ जाएगा। इसीलिए जो है गिना चुना समय को जो है सही तरीके से आप लोग इस्तेमाल कीजिए, प्रयोग कीजिए और सिर्फ़ पढ़ाई कीजिए। नहीं तो आपका तो पड़ोसी चाहता ही है कि पड़ोसी जो है ना पढ़े और पूरा जीवन बेरोज़गार रहे, ताकि ताना मारने में मज़ा आएगा। लेकिन आप लोग भी क्या कीजिए कि अपना पढ़ाई को जो है पड़ोसी को नहीं दिखाइए, यानी कि अपना तैयारी को जो है इतनी खामोशी से कीजिए कि आपकी सफलता जो है आस-पड़ोस, गली-मोहल्ला सब तरफ शोर मचा के रख देगा। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी को 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पहला है सिलवानुस टुंगडुंग और दूसरा क्या है असुंता लकड़ा, तीसरा निकी प्रधान, चौथा है जयंत केरकेट्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिलवानुस टुंगडुंग। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि सिलवानुस टुंगडुंग का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी खेलते हैं, लेकिन ये क्या है झारखंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्हें जो है 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनके हाथों? तो राष्ट्रपति के हाथों। और आपको बता दें कि 2016 में जो है उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके प्रणब मुखर्जी थे। यानी कि प्रणब मुखर्जी के जो है हाथों से जो है इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? तो सिलवानुस टुंगडुंग को। अब सिलवानुस टुंगडुंग का नाम इतना अहमियत क्यों रखता है? तो आपको बता दें कि 1980 में जो है मॉस्को में हॉकी का ओलंपिक हो रहा था। यानी कि आप कह सकते हैं कि 1980 के मॉस्को हॉकी ओलंपिक के विजेता टीम के सदस्य कौन थे? सिलवानुस टुंगडुंग थे। इतना याद रखना है। चलिए, आप जान गए कि सिलवानुस टुंगडुंग का संबंध हॉकी से है और ये झारखंड के थे, लेकिन झारखंड के किस जिला से इनका ताल्लुकात है? तो ये सिमडेगा जिला के रहने वाले थे। कहाँ के? सिमडेगा के। और सिमडेगा जिला बना है 2001 ईस्वी में। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सिमडेगा जिला है किस जिला से अलग करके बनाया गया है? तो आपको बता दें कि गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिले का निर्माण किया गया है। और सिमडेगा में क्या है? तो सिमडेगा में आपका राम रेखा धाम है और राम रेखा धाम में ही आपका क्या लगता है? राम रेखा मेला लगता है। और एक महत्वपूर्ण मेला लगता है, कौन सा? तो गांधी मेला। गांधी मेला भी आपका कहाँ लगता है? तो गांधी मेला भी आपका सिमडेगा जिला में लगता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड में लोकसभा सीट में कितनी सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? पहला है 5, दूसरा 1, तीसरा है 8, चौथा है 14। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड से जो है लोकसभा सीटों की संख्या कितना है? 14 है। अब इस 14 में जो है 5 जो है आपका एसटी के लिए आरक्षित है और 1 जो है आपका एससी के लिए आरक्षित है और बाकी बच गया 8, ये क्या है आपका जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है। इतना हो गया। लेकिन सभी सीटों का जो है नाम लिख के हम आपको बताते हैं। तो ये 5 सीट जो है किसके लिए? एसटी के लिए है। और ये पाँचों एसटी सीट कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका राजमहल हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से लिखिएगा ताकि आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो दूसरा आपका दुमका हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा आपका हो जाएगा सिंहभूम। और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा आपका हो जाएगा खूंटी। और पाँचवां क्या हो जाएगा? तो पाँचवां आपका लोहरदग्गा, ठीक है? तो ये आपका 5 जो है लोकसभा सीट एसटी के लिए क्या है? एसटी के लिए रिजर्व है, ठीक है? अब एक हम जैसे आपको बोले कि एक जो है आपके किसके लिए है? तो एक आपका एससी के लिए है, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए। और ये कौन-सा सीट है? तो आपको बता दें ये पलामू वाला सीट है, पलामू वाला, इतना याद रखना है। और 8 जो है आपका जनरल यानी कि सामान्य वर्ग के लिए है ना। अब ये सामान्य वर्ग के लिए जो 8 सीट है वो कौन-कौन सा है? तो उसको भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? पढ़ ही रहे हैं तो आराम से पढ़ेंगे।
तो एक हो जाएगा आपका हजारीबाग। बोलते भी हैं इसीलिए हेड राइटिंग को ध्यान नहीं देना है। दूसरा क्या है, तो दूसरा हो जाएगा आपका जमशेदपुर। तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका रांची और 5 लिखना है। चौथा क्या हो जाएगा, तो चौथा हो जाएगा आपका धनबाद। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा आपका गिरिडीह। छठा क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा आपका कोडरमा। सातवां क्या हो जाएगा, तो सातवां हो जाएगा आपका चतरा। आठवां क्या हो जाएगा, आठवां हो जाएगा आपका गोड्डा। इस तरह से जो है 8 सीट जो है आपका क्या है, सामान्य वर्ग के लिए है, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल। इसको आपको बता दें कि ये सब जानने के लिए जो है आपको झारखंड का मैप को याद करना होगा। लेकिन अगर आप लोग झारखंड के मैप को याद करते हैं तो है 3-4 क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि झारखंड का कार कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर में बिहार के साथ, दक्षिण में उड़ीसा के साथ। ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसमें जो है आपका मध्य प्रदेश का नाम नहीं है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है आपका झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है। साथ में ये भी जान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है, तो पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है। आपको लग रहा होगा कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन ये सब पूछे जाने हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है, 380 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो मध्य प्रदेश जो है क्या है, झारखंड का पड़ोसी राज्य नहीं है, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है भारत में ऐसा राज्य है, भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पर एसटी यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या पूरे भारत में सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि घोटुल नामक युवा गृह का संबंध किस जनजाति से है। पहला है मुंडा, दूसरा है उरांव, तीसरा है असुर, चौथा है गोंड। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोंड। आपको बता दें गोंड प्लस संथाल, ये दोनों ही जनजाति के युवा गृह को क्या कहा जाता है, घोटुल। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में संथाल नहीं दिया है, तो हो जाएगा आपका गोंड। अब गोंड की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड की एक जनजाति है, लेकिन झारखंड में इनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन ये झारखंड में कम है, लेकिन भारत में इनका स्थिति बोला जाए तो ये दूसरी बड़ी जनजाति है। पहला में आपका क्या हो जाता है, पहला भील है, और दूसरे में क्या हो जाता है, गोंड है, और तीसरा में कौन हो जाता है, संथाल। तो ये जो है भारत के 3 प्रमुख जनजाति, जिसमें गोंड दूसरे स्थान पर है, लेकिन झारखंड में इनकी जनसंख्या कम है। अब थोड़ा सा हम लोग युवा गृह की बात करेंगे। तो युवा गृह क्या होता है, एक्चुअली ये जो है आपका प्रशिक्षण गृह होता है। क्या होता है, प्रशिक्षण गृह होता है। यहाँ पर जो है अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी युवक युवतियों को जो है प्रशिक्षण दिया जाता है, अपने धर्म, संस्कृति, साथ ही उनके जीवन में जो काम आने वाले महत्वपूर्ण कामों के बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। यह क्या है, आपका युवा गृह, जिसको जो है अनेक जनजाति अनेक अनेक नामों से जानते हैं, जिसमें गोंड और संथाल जनजाति की युवा गृह को हम लोग घोटुल कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़े भी हैं, उरांव जनजाति की धुमकुड़िया बोलते हैं, और बता चुके हैं कि उसमें कब प्रवेश मिलता है, क्या, ये सब हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में किस प्रकार की वनों की प्रधानता है। पहला है सदाबहार वन, दूसरा है पतझड़ वन, तीसरा है स्टेपी वन, चौथा है पर्वतीय वन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पतझड़ वन। पतझड़ वन मतलब आप समझते हैं कि गर्मी के दिनों में आप लोग देखते होंगे कि झारखंड में जितना भी जंगल है सबका पत्ता झड़ जाता है, ठीक है, बाद में फिर निकलता है। तो इस तरह से पतझड़ वन है। सदाबहार वन में क्या होता है कि वहाँ जाइएगा तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि पत्ता झड़ता है, हमेशा हरा भरा दिखाई देता है। वैसे जंगल को हम लोग सदाबहार वन कहते हैं। लेकिन झारखंड का जो वन है पतझड़ वन है, कुछ समय के लिए जो है पत्ते पूरी तरह से झड़ जाते हैं, फिर निकलते हैं। ठीक है, अब वन का बात आया है तो आपको बता दें कि वन की बात आया है तो 2023 की जो है भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार जो है झारखंड में वनों की स्थिति क्या है, तो 29.81 है। इतना आपको याद रखना है। ये 23 का आंकड़ा है, लेकिन आपको कुछ भी आंकड़ा पूछ सकता है। मान लिया जाए आपको पूछ दिया
कि 2019 का आंकड़ा, तो 19 का आंकड़ा में कितना है, तो 29.61 है। ठीक है, उसके बाद 21 का आंकड़ा में क्या है, तो 21 का आंकड़ा में जो है आपका कितना है, तो 29.76 है। ये सब आपको याद रखना है। तो आप सभी जानते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के द्वारा जो है वन रिपोर्ट जारी किया जाता है और प्रत्येक 2 साल में ये रिपोर्ट आ जाता है। और कहाँ से जारी किया जाता है, तो देहरादून से जारी किया जाता है। ये देहरादून कहाँ है, तो ये जो है देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। इतना आपको याद रखना है। और आपको क्या जानना है, वन से संबंधित बात आ रहा है तो कि झारखंड में जो है किस जिला में जो है वनों की प्रतिशत अधिक पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा लातेहार जिला में जो है वनों की प्रतिशतता सबसे अधिक है। और किस में सबसे कम है, तो जामताड़ा जिला में सबसे कम है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं पर्वतपुर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है हजारीबाग, दूसरा है कोडरमा, तीसरा है रांची, चौथा है बोकारो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोकारो हो जाएगा। ठीक है, बोकारो में आपका क्या है, मीथेन गैस का कुआं है, जो कि एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआं है। ये झारखंड का नहीं, एशिया का भी है। इतना आपको याद रखना है। और ये जो मीथेन गैस का कुआं जो पर्वतपुर नामक स्थान में है, इसको बता दें ये झरिया कोलफील्ड का ही हिस्सा है। इतना याद रखना है। अब ये बोकारो में है, तो बोकारो की बात हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बोकारो जो है ये ज़िला कब बना है, तो 1991 में बना है। और बोकारो का हम लोग क्या कहते हैं, तो बोकारो का हम लोग स्टील सिटी कहते हैं। अब स्टील सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि बोकारो में जो है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया है। कब किया गया है, तो किया गया है 1964 ईस्वी में किया गया है। किस देश की सहायता से किया गया है, तो आपको बता दें सोवियत संघ रूस देश की सहायता से किया गया है। किस स्थान पर किया गया है, तो आपको बता दें कि माराफारी नामक स्थान पर किया गया है। इसीलिए जो है बोकारो का पुराना नाम कभी कभी क्या कहा जाता है, कि ये माराफारी इसका पुराना नाम है। इतना याद रखना है। अब बोकारो में जो आपका क्या है, तो बोकारो में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोकारो में क्या है, मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर है। बाकी जिला की बात करेंगे तो हजारीबाग को हम लोग क्या कहते हैं, हजार बागों का शहर कहते हैं, और यह 1833 में जिला बना है। कोडरमा को हम लोग क्या कहते हैं, अबरक की राजधानी कहते हैं, और यह 1994 में जिला बना है। रांची को क्या कहते हैं, झारखंड की राजधानी या शहीदों का शहर कहते हैं, और यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है वन, चौथा है खनन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि है। आप सभी जानते हैं कि झारखंड में क्या है, जनजाति बहुल राज्य है। झारखंड एक जनजाति बहुल राज्य है, लेकिन आपको बता दें जनजाति ही नहीं है, सदान भी है। ये सभी वर्गों का मुख्य पेशा क्या है, कृषि है। इनका सबसे पहला पेशा आपका होता है कृषि। इसके साथ साथ ये लोग क्या करता है, पशुपालन भी करता है। ठीक है, और इनका जो कृषि जो है आपका मानसून पर आधारित होता है। किस पर, तो मानसून पर आधारित होता है। यानी कि मानसून अच्छी हुई तो फसल अच्छा होगा, नहीं तो अकाल पड़ेगा। ये वाला स्थिति है। ठीक है, चलिए अब कृषि की बात आया है तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है सर्व प्रमुख फसल कौन सा है, तो चावल। चावल यानी कि धान जो है झारखंड की प्रमुख फसल है। अगर बात किया जाए कि चावल का सबसे अधिक उत्पादन झारखंड के किस जिला में किया जाता है, तो आपको बता दें पश्चिम सिंहभूम में जो है चावल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है, और पश्चिम सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अगर आपको बोल दिया जाए कि चावल के बाद दूसरा प्रमुख फसल कौन सा है, तो आपको बता दूं क्या हो जाएगा, मक्का। मक्का जो है धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल झारखंड में है। और मक्का का सबसे अधिक उत्पादन किस जिला में होता है, तो पलामू जिला में होता है। और पलामू जिला कब बना है, तो ये आपका 1892 ईस्वी में बना है। ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले और एक बात याद आ गया तो बता दें कि झारखंड में जो है मानसून प्रवेश कब करता है। ठीक है, मानसून प्रवेश झारखंड में जो है 10 से 15 जून के बीच हो जाता है। और मानसून लौटता कब है, तो मध्य अक्टूबर। अब मध्य अक्टूबर बोल रहे हैं मतलब समझ रहे हैं कि 15 अक्टूबर के आसपास जो है यहाँ पर मानसून लौट जाती है।
लेकिन आपसे अगर पूछ दिया जाए कि किस शाखा से झारखंड में मानसून अधिक होती है, तो आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों शाखा से ही मानसून होती है, लेकिन सबसे अधिक जो है आपका बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर मानसून होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं? पहला है टुंडी, दूसरा है हापुड़, तीसरा है सकामचारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साकमचारी। तो मुंडा जनजाति में जो तलाक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? साकमचारी कहते हैं। इसी को पतफोड़वा भी कहते हैं, यानी कि पत्ता को फाड़ दिया जाता है। ठीक है, पत्ता को फाड़ दिया जाता है सभी लोगों के बैठकी के समक्ष, सभी लोगों के सामने। तो वही क्या है आपका सकमचारी भी कहा जाता है और पत्ता फड़वा भी कहा जाता है। अब मुंडा जनजाति की बात करेंगे तो मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टिकोण से। अब इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है मुंडारी। और मुंडारी भाषा को जो है कि किस श्रेणी में रखा गया है? तो मुंडारी भाषा को ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के श्रेणी में रखा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब मुंडा जनजाति जो होता है इनका प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो इनका प्रमुख देवता का नाम सिंह बोंगा है। क्या है नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। और आपको बता दें कि मुंडा जनजाति लोग जो है सरहुल पर्व को क्या बोलते हैं? तो मुंडा जनजाति के लोग सरहुल पर्व को बा पर्व के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको शॉर्ट में हम लोग जैक बोलते हैं, के नए अध्यक्ष कौन हैं? पहला है डॉक्टर आनंद भूषण, दूसरा है नटवा हंसदा और तीसरा है डीके पांडे, चौथा है अमरेश्वर सहाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नटवा। डॉक्टर नटवा हंसदा क्या है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जिसको जैक भी कहा जाता है, के नए अध्यक्ष हैं। इतना याद रखना है। इनकी नियुक्ति कब हुई है? तो इनकी नियुक्ति जो हुई है 6 फरवरी 2025 को जो है इन्हें नया अध्यक्ष बनाया गया है। अब हम लोग बात करेंगे जैक की, यानी कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल की। तो इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 7 फरवरी। ठीक है, 7 फरवरी 2003 को इसकी स्थापना हुई है। जैक के द्वारा ही झारखंड बोर्ड का एग्जाम लिया जाता है। झारखंड बोर्ड, झारखंड इंटर, ये सब एग्जाम जो लिया जाता है किसके द्वारा लिया जाता है? तो आपका जैक के द्वारा ही लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? पहला है 212, दूसरा है 217, तीसरा है 264 और चौथा है 260। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 264। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है और आखिरी जो 264वां प्रखंड बना था उस प्रखंड का नाम क्या था? सरयू प्रखंड, जिसको सरजू भी बोला जाता है, जो कि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। अब प्रखंड का संख्या पूछ लिया है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है। तो झारखंड की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। गाँव की संख्या कितनी है? तो सब लिख देते हैं भाई, टेंशन नहीं लेना है। गाँव की संख्या 32,620 है और ये सारा के सारा आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। जिला की बात करेंगे तो जिला कितना है? 24 है। अगर बात किया जाए प्रखंड की, ठीक है, प्रखंड की बात किया जाए तो प्रखंड कितना है? तो अभी हम बता दिए 264 है। अगर बात किया जाए अनुमंडल की, तो अनुमंडलों की संख्या कितना है? तो अनुमंडल की संख्या यहाँ पर 45 है। और प्रमंडल की संख्या कितना है? तो आपको बता दें प्रमंडल की संख्या 5 है। तो ये सब आपको इजी लग रहा है, लेकिन ये सब भी पूछता है। हम देखे हैं कि झारखंड दरोगा में पूछ देता है कि झारखंड में जिलों की संख्या कितना है, तो इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि उधवा पक्षी विहार झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है चतरा, दूसरा है धनबाद, तीसरा है साहेबगंज, चौथा है लातेहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साहेबगंज। उधवा पक्षी विहार की बात करेंगे तो ये साहेबगंज जिला में है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो साहेबगंज जिला 1983 में बना है। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है? गंगा नदी बहती है।
इतना आपको याद रखना है। अब हम लोग बात करेंगे उधवा पक्षी विहार की। तो उधवा पक्षी विहार जो है इसकी स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो है होता क्या है कि प्रवासी पक्षी के कई प्रजाति जो है घूमने के लिए आते हैं, विदेशों से आते हैं, 1000 मील का जो है सफ़र तय करके यहाँ पर उधवा पक्षी विहार यहाँ पर आते हैं प्रवासी पक्षी। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी जिला की अगर बात करेंगे तो देखिए चतरा, चतरा में आपका क्या है? तो चतरा में आपका लवा लोंग अभयारण्य है। क्या है? लवा लोंग अभयारण्य आपका चतरा में है। और चतरा जिला कब बना है? तो चतरा जिला 1991 में बना है। और चतरा को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहते हैं? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहते हैं। और चतरा क्या है? लोकसभा में जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। चतरा में ही आपका क्या है? इटखोरी है। और इटखोरी में ही आपका क्या है? तो माँ भद्रकाली का मंदिर है। ये आपको याद रखना है। धनबाद की बात करेंगे तो धनबाद में क्या है? तो धनबाद में जो है आपका तोपचांची अभयारण्य है। क्या है? तोपचांची अभयारण्य आपका धनबाद में है। और धनबाद जिला कब बना है? तो 1956 में बना है। धनबाद को हम लोग क्या कहते हैं? तो झारखंड का कोयला नगरी कहते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि भारत का कोयला का राजधानी भी कहते हैं। और धनबाद में ही आपका क्या है? तो वासेपुर नाम का शहर है, जिस पर बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई है गैंग ऑफ वासेपुर। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगर लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार जिला में जो है आपका क्या है? बेतला नेशनल पार्क है। क्या है? बेतला नेशनल पार्क है। और ये झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब लातेहार की बात करेंगे तो ये जिला बना है कब? तो ये बना है 4 अप्रैल। ठीक है, 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को जिला बना है, ये आपको याद रखना है। अब बेतला राष्ट्रीय उद्यान की बात आ ही गया है तो आपको थोड़ा सा और बताते हैं डिटेल में। क्या है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बार बार पूछता है। तो ये जो बेतला है ये बना है राष्ट्रीय उद्यान 1986 में। और यहाँ पर जो है पूरे विश्व में, भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे विश्व में जो है बाघों की गणना 1932 में किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि 1973-74 में जो है भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जो है बाघ परियोजना चलाई जा रही है। कहाँ पर? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। इतना याद रखना है। चलिए तो 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा साहेबगंज में उधवा पक्षी विहार है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है? पहला है 50%, दूसरा है 60%, तीसरा है 70%, चौथा है 80%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 60%। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सदान किसे कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि झारखंड में जो रह रहे हैं और बहुत पहले से आदि समय से रह रहे हैं, और जो आदिवासी हैं तो आदिवासी हैं ही, लेकिन जो झारखंड में पहले से रह रहे हैं यानी कि यहाँ के मूलवासी हैं और आदिवासी नहीं हैं, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? सदान कहते हैं। यानी कि मूलवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं हैं तो क्या कहलाते हैं? सदान कहलाते हैं। और झारखंड के जो है कुल जनसंख्या में 60% का योगदान क्या है? इस सदानों का है। अब झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या। इसमें जो है 60% का योगदान किनका है? तो सदानों का है। अगर एसटी की बात की जाए, अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, तो उनकी जनसंख्या कितनी है? 86,45,042 है। अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो इनकी जो है 26.2% की भागीदारी है। इतना आपको याद रखना है। अगर अगर यहाँ पर बोल दिया जाए कि ठीक है एसटी का भी बता दिए, सदान का भी बता दिए, अब एसी का बता दीजिए। एससी यानी कि अनुसूचित जाति का जो है झारखंड के कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो ये है आपका 12.1। एससी का कितना है? तो 12.1% का योगदान है झारखंड के कुल जनसंख्या में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि जनजातीय गांव में होकर का क्या काम है? पहला है पशु चराना, दूसरा सूचनाओं को फैलाना, तीसरा है रोग ठीक करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सूचनाओं को फैलाना। यानी जैसे होता है ना कि गांव में अगर कोई भी मैसेज को पहुंचाना है, कोई भी बात को कि फलाना दिन वहां पर बैठकी करना है, या कोई भी और भी विशेष सूचना को सभी लोगों तक पहुंचाने का जो काम होता है वो किसका होता है? होकर का होता है। यानी कि एक जो व्यक्ति होता है होकर, उसका काम क्या है? सभी लोगों तक सूचनाओं का पहुंचाने का काम।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग सरहुल को किस नाम से जानते हैं। पहला है कर्मा, दूसरा है बा पर्व, तीसरा है सोहराय, चौथा है बाहा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बा पर्व। तो आपको बता दिए थे थोड़ा देर पहले कि मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को बा पर्व कहते हैं। आपको बता दें यहाँ पर सरहुल का जिक्र आया तो सरहुल क्या है, झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय में मनाया जाता है। इसमें जो है आपका क्या है, साल नामक वृक्ष की पूजा की जाती है। हाँ, ये वही साल है जो क्या है झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। ठीक है, और साल को क्या कहा जाता है, तो पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पर्णपाती वनों का राजा भी कहा जाता है। और इसका जो साल का जो लकड़ी होता है काफ़ी मजबूत होता है फर्नीचर बनाने के उद्देश्य से। साथ ही इसका जो फूल है, इसका फल जो है क्या है, औषधीय रूप में काम आता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब बाकी का जिक्र करते हैं हम लोग। कर्मा की बात करेंगे तो यह भादो माह मनाया जाता है। कब, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादश को जो है कर्मा मनाया जाता है। इसमें जो है करम नामक वृक्ष की जो है डाली की पूजा की जाती है और यह जो है आपका भाई और बहन के पवित्र प्रेम पर आधारित त्यौहार है। इसीलिए जो इस त्यौहार की तुलना जो है किससे की जाती है, तो सावन के पूर्णिमा में जो है रक्षाबंधन सदानों के द्वारा मनाया जाता है, उससे तुलना की जाती है। क्यों की जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन भी क्या है, भाई बहनों का पवित्र प्रेम वाला त्यौहार है और कर्मा पर भी भाई बहनों का त्यौहार है, इसीलिए एक दूसरे से तुलना किया जाता है। और ये कर्मा के बारे में और एक बात बता दें कि कर्मा त्यौहार जो है झारखंड के जनजातियों का सरहुल के बाद दूसरा प्रमुख त्यौहार है और जितना शिद्दत से इसको एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति लोग मनाते हैं, उतनी ही शिद्दत से क्या है, सदान भी मनाते हैं। यानी कि सदान और अनुसूचित जनजातियों का जो है कॉम्बिनेशन इस त्यौहार में देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे सोहराय त्यौहार की, तो सोहराय क्या है, झारखंड में एक चित्रकारी भी है। क्या है, एक चित्रकारी भी है और इस सोहराय चित्रकारी को जो है झारखंड में जीआई टैग भी मिल चुका है। जीआई टैग यानी कि भौगोलिक संकेतक भी मिल चुका है। साथ ही बता दें कि झारखंड में जो है सोहराय क्या है, तो झारखंड में सोहराय एक प्रकार का त्यौहार भी है। क्या है, एक प्रकार का पर्व भी है और यह जो है पशुओं से संबंधित त्यौहार है। किससे, तो पशुओं से संबंधित त्यौहार है। अगर बाहा की बात करेंगे तो संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को बाहा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरहुल को बाहा कहते हैं। और उरांव जनजाति के लोग क्या कहते हैं, तो उरांव जनजाति के लोग खद्दी के नाम से जानते हैं सरहुल को। ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। पहला है 9 जुलाई, दूसरा है 9 अगस्त, तीसरा है 9 सितंबर, चौथा है 9 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त को। अब बात ये रही कि इसको जो है कब से मनाया जा रहा है, यानी कि आदिवासी दिवस की ट्रेंड कब से चला है। तो आपको बता दें कि 1994 में, कब, 1994 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा जो है ये घोषणा किया जाता है कि प्रत्येक साल 9 अगस्त को जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। लेकिन ये पहली बार कब मनाया गया, तो आपको बता दें ये पहली बार जो है आपका 1995 में, 1995 में जो है 9 अगस्त को जो है पहली बार ये आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तब से लेकर प्रत्येक साल जो है 9 अगस्त को क्या है, आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और 9 अगस्त को क्या हुआ था आपको पता है, तो 6 अगस्त को क्या हुआ था वो भी आपको बता दें। तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था क्या, हिरोशिमा में जो है, जो कि जापान का एक शहर है, अमेरिका के द्वारा एटम बम गिराया गया था। उसके बाद 9 अगस्त को क्या हुआ था, तो 9 अगस्त को जो है नाकासाकी नामक स्थान में जो है अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, एटम बम। और ये नाकासाकी नामक स्थान का है, तो ये भी जापान के ही शहर हैं। इतना आपको याद रखना है। तो 9 अगस्त और दूसरे किस स्टेट के लिए फेमस है, तो एटम बम वाला अमेरिका के द्वारा नाकासाकी नामक स्थान में एटम बम गिराया गया था, वो तारीख भी 9 अगस्त है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड के किस क्षेत्र के लिए यूल रूल 1956 लागू किया गया था। पहला है कोल्हान, दूसरा है पोड़ाहाट, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना के लिए। ठीक है, तो संथाल विद्रोह जो आपका कब हुआ था, संथाल विद्रोह आपका 1855-56 को हुआ था। उसी के विद्रोह के बाद ही ये जो है यूल रूल लागू किया गया था आपका संथाल परगना में।
और किसने लागू किया था, तो आपको बता दें कमिश्नर जॉर्ज यूल, ठीक है, कमिश्नर जॉर्ज यूल के नाम पर ही ये यूल रूल का नाम रखा गया था, जो कि 1956 में लागू किया गया था। इतना आपको याद रखना है। अब बात करेंगे संथाल परगना की, तो ये क्या है, एक प्रमंडल है और इसका मुख्यालय क्या है, तो इसका मुख्यालय दुमका है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जो है वर्तमान समय में 5 प्रमंडल पाया जाता है, लेकिन जब झारखंड बना था कब, 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी की बात करेंगे तो झारखंड में जो है 4 प्रमंडल थे। बाद में एक प्रमंडल का निर्माण होता है कब, तो 2003 में। कौन सा प्रमंडल का निर्माण होता है, तो कोल्हान प्रमंडल का निर्माण होता है। अब किस प्रमंडल से अलग करके बनता है कोल्हान प्रमंडल, तो आपको बता दें दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से अलग करके जो है कोल्हान प्रमंडल का निर्माण किया जाता है। तो वर्तमान में जो है झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, उन पाँचों प्रमंडल का नाम और मुख्यालय आपको बता देते हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा आपका कोल्हान प्रमंडल, जिसका मुख्यालय क्या हो जाएगा, चाईबासा, क्या हो जाएगा, चाईबासा। दूसरा हो जाएगा संथाल परगना, जिसका मुख्यालय हो जाएगा दुमका। तीसरा हो जाएगा आपका उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय क्या हो जाएगा, हजारीबाग। और दक्षिणी छोटा नागपुर, इसका क्या हो जाएगा, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची हो जाएगा। और पांचवा प्रमंडल जो है आपका कौन सा, पलामू प्रमंडल। और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो इसका मुख्यालय मेदिनीनगर हो जाएगा। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सदानों का संबंध किस प्रजाति से है। पहला है आर्य, दूसरा है द्रविड़, तीसरा है मंगोल, चौथा है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। सदान वही जो झारखंड के मूलवासी हैं लेकिन आदिवासी नहीं है, उन्हें हम लोग सदान कहते हैं। और झारखंड के कुल जनसंख्या में 60% की भागीदारी सदानों की है। और यह जो है आपके आर्य और द्रविड़ द्रोही प्रजाति से आते हैं, ठीक है, दोनों ही प्रजाति से आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि संथाल जनजाति में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। पहला है किरिंग बापला, दूसरा है बोला बापला, तीसरा है सदाई बापला, चौथा है जमाई बापला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सदाई बापला कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है शादी को क्या कहा जाता है, तो शादी को बापला कहा जाता है। और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप कौन सा पाया जाता है, तो किरिंग बापला जो है इनमें शादी का सबसे सामान्य रूप पाया जाता है। अब संथाल जनजाति की बात करेंगे तो संथाल जनजाति क्या है, झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन भारत में जो है इनका पोजीशन क्या है, तो भारत की यह तीसरी बड़ी जनजाति है, ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति के द्वारा जो है कौन सी भाषा बोली जाती है, तो इनके द्वारा जो है संथाली भाषा बोली जाती है। और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है आपका ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 में जो है पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब संथाली भाषा का ही जिक्र आया तो बता दें कि 2003 में जो है संथाली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका क्या है, संथाली भाषा, जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति के बारे में और क्या जान सकते हैं, इनका जो प्रमुख देवता है उनका नाम क्या है, सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो इनका प्रमुख देवता है, ये भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब इनमें जो है बिटलाहा नाम करके एक सजा होता है, सबसे बड़ा सजा है बिटलाहा, जो कि एक सामाजिक सजा है। और विशेषकर जो है यौन संबंधी दोषी पाए जाने पर ये सजा दी जाती है, क्या, बिटलाहा। और संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है, ठीक है, युवागिरी प्रशिक्षण गिरी, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको घोटुल के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इतना कम से कम संथाल जनजाति के बारे में आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। पहला है मांदर, दूसरा है ढोल, तीसरा है बांसुरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मांदर। मांदर क्या है, झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र है और बहुत ही मधुर वाद्य यंत्र है, ठीक है। और आपको बता दें कि इसको पंचमुखी वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। वैसे आपको बता दें कि जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपका बांसुरी हो गया, मुरली हो गया, शहनाई हो गया आपका, और क्या हो गया,
हाँ, ये सब जो है क्या है, मुँह से फूँक कर बजाए जाने वाला यंत्र है और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। इसको जो है तार के माध्यम से कंपन करके आवाज़ निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तंतु वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे आपका क्या-क्या हो गया, तो तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपका हो जाएगा केंद्री हो जाएगा, आपका सितार हो जाएगा, गिटार हो जाएगा, ये क्या है आपका तंतु वाद्य यंत्र है। अब मांदर की अहमियत या मांदर की लोकप्रियता झारखंड में अगर पूछा जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। मांदर की उपाधि जो है लोग अपनी प्रेमिका के बराबर देते हैं या अपनी पत्नी के बराबर इसको मान के चलते हैं। किसको? मांदर को। एक से एक रसिका है झारखंड में और मांदर को अपना प्रेमिका मानते हैं, मांदर को अपनी पत्नी मानते हैं। इसलिए बहुत सारा जो नागपुरी गाना आप लोग सुनिएगा या बहुत सारा जो लोकगीत सुनिएगा उसमें क्या है, मांदर को अपनी प्रेमिका बताया गया है। मांदर किनी आयो देबे जनी कीनल कीनल लागे, मांदर आयो फूटी गेल जनी छूटल छूटल लागे। इस तरह से गाना है मांदर वाला। तो मांदर का जो अहमियत बहुत ज़्यादा है झारखंड में और बहुत सारे जो सामूहिक नृत्य संगीत जो होता है झारखंड में, उसमें मांदर ना बजे ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? पहला है किल्ली, दूसरा है बापला, तीसरा है गत्ती होरा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किल्ली। मुंडा जनजाति के लोग जो है अपने गोत्र को क्या कहते हैं? किल्ली कहते हैं। गोत्र जिसको आप लोग टाइटल भी कहते हैं और आप सभी जानते हैं कि जनजाति लोगों का जो है अनेक गोत्र होता है, अनेक टाइटल होता है और सेम गोत्र में जो है विवाह वर्जित होता है। अब सेम गोत्र में विवाह वर्जित इसलिए होता है क्योंकि सेम गोत्र के लोगों को जो है भाई-बहन समझा जाता है। जैसे जिसका अगर किसी का गोत्र अगर एक्का है तो वो एक्का से विवाह नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन वह जो है जनजातीय के बाहर विवाह नहीं करेगा। सेम जात होना चाहिए लेकिन गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि ये जो मुंडा जनजाति लोग हैं, ये लोग स्वयं को क्या कहते हैं? तो मुंडा जनजाति लोग स्वयं को होड़को कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़को कहते हैं। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं होड़को। और ये लोग अपने भाषा को क्या कहते हैं? तो अपना भाषा जो मुंडारी है, उसको ये लोग होड़ो जगर कहते हैं। क्या कहते हैं? होड़ो जगर के नाम से जानते हैं। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बनते हैं? पहला है विधानसभा अध्यक्ष, दूसरा है राज्यपाल, तीसरा है विधानसभा उपाध्यक्ष, चौथा है मुख्यमंत्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। तो आप जानते हैं कि राज्य विधानमंडल में या तो एक सदन हो सकते हैं या दो सदन हो सकते हैं। जैसे झारखंड का विधानमंडल एक सदन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। तो जब विधानसभा और विधान परिषद दोनों से जब विधेयक पारित हो जाता है तो आखिरी हस्ताक्षर किसका होना बाकी रह जाता है? राज्यपाल का। जब राज्यपाल का वहाँ पर हस्ताक्षर हो जाता है तो कोई भी विधेयक क्या है? राज्य स्तरीय कानून बन जाता है। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। अब राज्यपाल की बात आया है तो आपको बता दें कि झारखंड का जो है प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है? प्रभात कुमार। क्या नाम है? प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल हैं। लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो आपको बता दें संतोष कुमार गंगवार। क्या? संतोष कुमार गंगवार जो है झारखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। इतना आपको याद रखना है। और झारखंड के प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की प्रथम महिला और आदिवासी राज्यपाल है। ये आपको याद रखना है। ठीक है? जो कि वर्तमान समय में क्या है? भारत की प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट बनने के बाद भी इनके नाम एक रिकॉर्ड है कि ये भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बाकी विकल्प को हम लोग थोड़ा-थोड़ा चर्चा करते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, तो झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ महतो। क्या नाम है? रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं और यह जो है आपका क्या? जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। इतना याद रखना है। इनकी विधायकी या विधानसभा क्षेत्र कहाँ से है? तो आपको बता दें ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। हाँ, ये नाला विधानसभा क्षेत्र जो है आपका जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बना है आपका 2001 में, जिसे हम लोग साँपों का शहर भी कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड में पागलखाना कहाँ स्थित है? पहला है बोकारो, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची में जो है, रांची के कांके शहर में, ठीक है, रांची के कांके शहर में जो है पागलखाना बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को हम लोग सीआईपी कहते हैं, सीआईपी भी बोलते हैं। इसी को केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान भी कहते हैं। अगर इसकी निर्माण की बात करेंगे, पागलखाना के निर्माण की बात करेंगे, तो इसका निर्माण कब हुआ है? तो 17 मई 1918 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, इसी का एक ब्रांच है या इसी का कुछ है जिसका निर्माण आपका 1925 में भी हुआ है। तो 1925 भी कहीं कहीं लिख देता है, तो आप लोग उससे गड़बड़ाइएगा नहीं, ये दोनों में से में एक ही देगा। ठीक है, तो ये जो है आपका पागलखाना रांची के कांके में स्थित है। और ये झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया लेवल का फेमस है। इसे यूरोपीय पागलखाना भी कहा जाता है, क्योंकि यूरोपीय यानी कि अंग्रेज लोग थे, उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए अब कांके में क्या है? तो कांके में आपका कृषि विश्वविद्यालय है। क्या है? कृषि विश्वविद्यालय भी है, जिसकी स्थापना 1980 में किया गया है। ये आपको याद रखना है। अब थोड़ा-सा हम लोग रांची के बारे में जानेंगे। तो रांची क्या है? झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। और रांची ज़िला बना है आपका 1899 ईस्वी में। रांची को हम लोग क्या कहते हैं? तो शहीदों का नगर। क्या कहते हैं? तो शहीदों का नगर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो झरनों का शहर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झरनों का शहर। साथ ही हम लोग रांची को क्या कहते हैं? तो झारखंड का शिमला भी कहते हैं। इतना याद रखना है। चलिए बाकी जिला का स्थापना देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोकारो को स्टील सिटी कहा जाता है, यह 1991 में जिला बना है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है, और यह 1833 में जिला बना है। धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी या भारत का कोयला की राजधानी कहा जाता है, और यह जिला बना है 1956 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड में 5वीं विधानसभा चुनाव कब संपन्न हुआ था? पहला है नवंबर-दिसंबर 2024, दूसरा है नवंबर-दिसंबर 2014, तीसरा है नवंबर-दिसंबर 2013, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अभी जो वर्तमान में जो सरकार है, हेमंत सरकार जो है, वो 24 में आई है। ठीक है, 24 में, यानी कि 29 में फिर से एक बार चुनाव होगा। 5 साल में विधानसभा चुनाव होता है, आप सभी जानते हैं। तो ये जो नवंबर-दिसंबर में जो आपका हुआ था विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, ये कौन से क्रम का था? अच्छा, यहाँ तो लिख दिया 5वीं विधानसभा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नवंबर-दिसंबर 2024 में हुआ था, वो क्या था? 5वीं विधानसभा चुनाव था। इतना आपको याद रखना है। इसके बाद अभी जो होगा 25 के बाद 29 में होगा। 2029 में हो गया, ये क्या होगा? 6वीं विधानसभा चुनाव होगा। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो वर्तमान में जो है ये 5वीं विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जो है किसकी सरकार है? तो जेएमएम की सरकार है। जेएमएम अकेले नहीं बनाई, ये गठबंधन करके बनाई है, लेकिन बहुमत किसका ज़्यादा है? तो जेएमएम का है। जेएमएम बोले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात हो रहा है। और कौन सीएम है? तो आपके हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम हैं। अब जेएमएम की बात आया है, तो जेएमएम की स्थापना कब हुआ है? तो 4 फरवरी 1973 ईस्वी को हुआ है। इसकी स्थापना किसने की है? तो आपके शिबू सोरेन और विनोद महतो। ठीक है, विनोद महतो के द्वारा जो है इसकी स्थापना किया गया है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो है विधानसभा की बात आया है, तो थोड़ा-सा तो चाहिए कि कुछ बता दिया जाए। तो अगर विधानसभा की बात की जाए, तो झारखंड में जो है 81 विधानसभा सीट हैं। इसमें जो है एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए सीटों की संख्या 28 है, यानी कि एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित हैं। और एससी के लिए कितना? तो एससी के लिए 9 सीट आरक्षित हैं, और बाकी बच गया उसको हम लोग सामान्य वर्ग यानी कि जनरल वर्ग कहेंगे। और कितना है वो? तो जनरल वर्ग के लिए 44 सीट आरक्षित है। आरक्षित नहीं मतलब है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि राज्य विधानसभा का सत्र बुलाने तथा सत्रवसान करने का अधिकार किसे है? पहला है मुख्यमंत्री, दूसरा है विधानसभा अध्यक्ष, तीसरा है राज्यपाल, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल हो जाएगा। विधानसभा का सत्र बुलाने और सत्रावसान करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल के पास है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है? पहला है राजमहल, दूसरा है खास महल, तीसरा है धनबाद, चौथा है गुमला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल को।
ये राजमहल का क्षेत्र है, इसी को क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। ये राजमहल है, इसमें जो है आपका क्या है? काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए बेहतरीन है। और इस राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको जो है कांकजोल के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजमहल जो है, ठीक है, राजमहल ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है? तो ये बना है आपका 1983 में। और आपको बता दें कि साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है? गंगा नदी बहती है। इतना आपको याद रखना है। और साहेबगंज में ही आपका क्या है? तो साहेबगंज में ही आपका तेलियागढ़ का किला है। क्या है? तेलियागढ़ का किला आपका कहाँ है? तो साहेबगंज में ही है। इतना आपको याद रखना है साहेबगंज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण किसने दिया था? पहला है गुलाब तिवारी, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है सरस्वती देवी, चौथा है कृष्णा सहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा सहाय। गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण कृष्णा सहाय के द्वारा दिया गया था। लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि गांधी जी जो है पहली बार रांची कब आए थे? तो ये उत्तर हो जाएगा 4 जून। 4 जून 1917 को जो है गांधी जी सबसे पहले रांची आए हुए थे। और गांधी जी के बारे में आपको बता दें कि गांधी जी जो है क्या है? टाना भक्तों को क्या? टाना भक्तों को जो है अपना प्रिय अनुयायी कहा है। क्योंकि ये टाना भगत लोग जो है बिल्कुल अहिंसक व्यक्ति थे। एकदम सादा विचार सादा रहन-सहन उच्च विचार वाला व्यक्ति थे। और उनकी सादगी देख के और उनका अहिंसात्मक रूप देख के जो है गांधी जी प्रभावित हुए थे और गांधी जी ने कहा था कि टाना भगत लोग जो है हमारे प्रिय अनुयायी हैं। इसीलिए जो आपको बता दें कि रामगढ़ में, ठीक है, कहाँ पर? तो रामगढ़ में जो है 1940 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हो रहा था, उस समय जो है टाना भक्तों के द्वारा जो है क्या है? गांधी जी से मिल के कितना? तो 400 रुपये का भेंट दिया जाता है। कितना? 400 रुपये का थैली प्रदान किया जाता है गांधी जी को। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? पहला है मुंडा, दूसरा है भूमि, तीसरा है उरांव, चौथा है सौरिया पहाड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सौरिया पहाड़िया। तो आपको बता दें कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में 32 जनजाति पाए जाते हैं और उन्हीं में से 8 क्या है? आदिम जनजाति। उन्हीं में से, में अलग नहीं। और इस 8 आदिम जनजाति में से में एक आपका क्या है? सौरिया पहाड़िया है। अब सौरिया पहाड़िया की बात करेंगे तो सौरिया पहाड़िया जो है इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा माल्टो है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है। और ये जो सौरिया पहाड़िया है, इनका जो है निवास स्थल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो राजमहल की पहाड़ी में। राजमहल की पहाड़ी में जो है इनका जनसंख्या सबसे अधिक पाया जाता है। और ये राजमहल की पहाड़ी अगर जिला पूछा जाए तो किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि उरांव जनजाति का जो है भाषा कौन सा है? तो कुड़ुक। यानी कि उरांव जनजाति लोग जो है कुड़ुक भाषा बोलते हैं। तो कुड़ुक भाषा और सौरिया पहाड़िया की माल्टो भाषा दोनों ही जो है आपका क्या है? द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए भूमि जनजाति के बारे में बता दें कि भूमि जनजाति को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है? तो धनबाद में जो है इन्हें सरदार के नाम से पुकारा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए भाई चलिए। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि संथाल जनजाति की लोक कथाओं में अधिकतर पात्र होते हैं। पहला है राजा, दूसरा है रानी, तीसरा है पशु, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पशु। तो संथाल जनजाति में जो लोक कथाएं हैं, जो कहानी बताया जाता है, सुनाया जाता है, जो प्राचीन कहानी, उसमें सुनिएगा कि पेड़, जंगल, नदी, पशु, यही सब का जिक्र होता है। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पशु। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड का प्रथम नागपुरी फिल्म कौन सा है? पहला है सोना का नागपुर, दूसरा है आक्रांत, तीसरा है बहा, चौथा है सोना का पिंजरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म की बात की जाए तो ये सोना का नागपुर हो जाएगा। और सोना की नागपुर रिलीज कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1992 ईस्वी में। और नागपुरी की बात की जाए तो नागपुरी आप सभी जानते हैं कि नागवंश का, किसका? तो नागवंश का जो है राजकीय भाषा क्या था? नागवंश का राजकीय भाषा नागपुरी था। ये भी आपको याद रखना है।
अगर आपसे पूछता है कि झारखंड का प्रथम पिक्चर कौन सा है या कौन सी फिल्म है, तो हो जाता है आपका आक्रांत। ठीक है, आक्रांत क्या है, झारखंड की पहली फिल्म है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि झारखंड की प्रथम नागपुरी फिल्म, तो सोना का नागपुर हो जाएगा। और ये जो आक्रांत जो है झारखंड की प्रथम फिल्म, ये कब रिलीज हुआ है, तो ये 1988 में रिलीज हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू के समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? पहला है अर्जुन मुंडा, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है हेमंत सोरेन, चौथा है शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड जब बना है, यानी कि झारखंड बना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तब से लेकर अभी तक यानी कि 2026 तक जो है झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। और किसी भी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन जो है आपका अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और झारखंड में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब हुआ था, तो आपको बता देते हैं। ये हुआ था 18 जनवरी। ठीक है, 18 जनवरी 2009 को जो है झारखंड में सबसे पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसमें झारखंड के राज्यपाल कौन थे, तो झारखंड के राज्यपाल थे सैयद सिप्ते रजी। क्या, सैयद सिप्ते रजी झारखंड के राज्यपाल थे। और अगर सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री, तो कौन थे, शिबू सोरेन थे। ठीक है, अब 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है बोले हैं, तो कौन कौन, 9 में एक बार लगा है, एक बार 2010 में लागू हुआ है, और एक बार 2013 में लागू हुआ है। इतना याद रखना है। अब बात यहाँ पर हुआ है शिबू सोरेन की। तो शिबू सोरेन के बारे में बता दें कि इनसे संबंधित क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो है झारखंड के बेहद ही फेमस पर्सनालिटी है और इनका निधन हो गया है, तो इनके बारे में पूछेगा। तो शिबू सोरेन का जन्म हुआ है 11 जनवरी। ठीक है, 11 जनवरी 1944 को जो है शिबू सोरेन का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, तो रामगढ़ जिला में हुआ है। रामगढ़ जिला के जो है नेमरा गाँव में इनका जन्म हुआ है। इनका जो बचपन का नाम है, इनका बचपन का नाम क्या है, बचपन का नाम शिवचरण मांझी है। क्या नाम है, तो शिवचरण मांझी इनका बचपन का नाम है। लेकिन प्यार से लोग इन्हें क्या कहते हैं, तो प्यार से लोग इन्हें दिसोम गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिसोम गुरु, या इन्हें गुरुजी के नाम से भी पुकारते हैं। इतना याद रखना है। अब बात करेंगे कि इन्होंने जो है 1970 में, कब, 1970 में जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। किसकी, सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। साथ ही आपको बता दें कि 1973 में जो है इन्होंने जो है जेएमएम की स्थापना की थी। किसकी, जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी, जिसका जो है वर्तमान में सरकार है। अब इनकी मृत्यु कब हुई है, तो इनकी मृत्यु हुई है आपका 4 अगस्त। ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में ये इलाजरत थे, वही समय इनकी मृत्यु हो गई है। इतना आपको याद रखना है। चलिए बात करेंगे अर्जुन मुंडा की। तो ये क्या है, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने थे। उसके बाद में झारखंड के जो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, कौन थे, अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा जो है ये बीजेपी से मुख्यमंत्री थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से थे। इतना आपको याद रखना है। अगर बाबूलाल मरांडी की बात की जाए, तो यह जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, क्या है, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। और इनका कार्यकाल क्या रहा है, तो 2000 ईस्वी से लेकर 2003 ईस्वी तक, यानी कि 3 सालों तक जो है इन्होंने जो है झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की थी। इतना आपको याद रखना है। जिस समय ये सीएम बने थे, झारखंड के प्रथम समय सीएम, ये बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन बीच में इन्होंने जो है जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक एक अलग राजनीतिक पार्टी की स्थापना करते हैं। बाद में जो है जेवीएम जो है आपका क्या है, बीजेपी में जाके विलय हो जाता है। इतना आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो है बाबूलाल मरांडी की स्टेटस क्या है, तो ये बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और इनका जो है विधानसभा क्षेत्र कहाँ आता है, तो विधानसभा क्षेत्र जो है आपका राजधनवार है। क्या है, राजधनवार। और राजधनवार जो है आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, राजधनवार कहाँ आता है, तो गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और गिरिडीह जिला कब बना है, तो ये बना है 4 दिसंबर आपका 1972 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। और गिरिडीह में ही आपका क्या है, झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला पार्श्वनाथ की पहाड़ी। हेमंत सोरेन की बात करेंगे, तो ये क्या है, आपके शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं। किसके, तो शिबू सोरेन के जो है सुपुत्र कौन है, आपके
हेमंत सोरेन। और हेमंत सोरेन जो है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री, क्या है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और ये जेएमएम से हैं, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और जेएमएम की बात की जाए तो इनका चुनाव चिन्ह क्या है, तो तीर धनुष है। क्या है, तीर धनुष इसका चुनाव चिन्ह है। और जेएमएम की स्थापना 4 फरवरी 1973 को हुआ है। अब हेमंत सोरेन की बात करेंगे तो इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी है कौन, इनकी पत्नी कल्पना सोरेन है। अब कल्पना सोरेन को जानना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि ये भी क्या है, एक एमएलए हैं। एमएलए बोले तो विधायक हैं। एमएलए का फुल फॉर्म भी बता देते हैं, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, तो कल्पना सोरेन जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है, ये भी विधायक हैं। और किस विधानसभा क्षेत्र से हैं तो भी आपको बता देते हैं, तो ये हैं कल्पना सोरेन गांधी विधानसभा क्षेत्र से। ठीक है, चलिए इतना कुछ आपको जानना है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिबू सोरेन। तो ये था आपका क्लास जो है, आज काफ़ी बिजी शेड्यूल के बावजूद हम लेकर आए हैं। तो आप लोग इसका लाभ उठाए, कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।